अमन का शहजादा शहजादा प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस प्रिंस ऑफ पीस। खुदावंद यीशु के पाक जलाली मुकद्दस और कुदरत वाले नाम में आप तमाम नाजरीन को बहुत बहुत सलाम पहुँचे। मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम प्रिंस ऑफ पीस में। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, आज एक और ख़ूबसूरत वक्त खुदा ने लम्हात हमें दिए कि उसके कलाम पर गौर करें। और बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है खुदा के खादमीन और जनाब पहले गेस्ट तशरीफ़ फरमा है पास्टर अलीशा रज़ाक साहब। वेलकम भाई साहब। थैंक यू वेरी मच सर, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप तशरीफ़ लाए और मैं ईमान रखता हूँ कि आज के प्रोग्राम के वसीला से बहुत सारे लोग बरकत पाएंगे। अजीज़ों, दूसरे गेस्ट हैं जनाब पास्टर नासिर मुख्तार साहब। भाई साहब वेलकम। थैंक यू सो मच। और शुक्रगुजारी करते हैं इन दोनों खुदाम के लिए। आज जिस मौजू पर हम बात करने वाले हैं वो है खुशी की ललकार, ज़बूर 32वां और उसकी 11वीं यानी आखिरी आयत मुकद्दसा जो है 32वें ज़बूर की। पास्टर अलीशा से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो इस आयत मुकद्दसा को पढ़ने में हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी भाई साहब। हाँ जी, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ए सादिको खुदावन में खुशो खुरम रहो और ए रास्त दिलो खुशी से ललकारो। खुदावन इस कलाम के वसीले से हम सब को बहुत बरकत दे। आमीन 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 आमीन। थैंक यू भाई साहब। आइए अजीज़ों, मिलकर हम दुआ करें और दुआ से अपनी गुफ्तगू को, बातचीत को हम शुरू करेंगे और पास्टर नासिर साहिब के साथ मिलकर हम दुआ करेंगे। जी भाई साहब। बुज़ुर्ग आसमानी बाप, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम तेरी हुज़ूरी में मौजूद हैं। हम शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद इस एज़ाज़ के लिए यस लॉर्ड जो तेरी तरफ से है कि हम तेरे कलाम को, तेरे मुंह की बातों को, जिससे ये कायनात वजूद में आई, हम खुदावंद इसी कलाम को जो तख्लीकी क़ुव्वत रखता है, यस लॉर्ड, ए खुदावंद ये कलाम खुदावंद तूने हमारे मुंह में रखा ताकि हम इसे दुनिया तक खुदावंद लेकर जाएं। हम तेरा शुक्र करते हैं और आज खुदावंद जब तेरे मुंह की बातें खुदावंद हम शेयर करते हैं तो रूहुल कुद्स के सबब ए खुदावंद ये बातें खुदावंद जहाँ तक जिन मुल्कों में ए खुदावंद ये पहुँचे खुदावंद Yes, Lord. ये कुदरत और तरक्की और रिहाई और मखलसी और बरकत का काम करे। तेरा शुक्र करते हैं, हम सब अपने आप को तेरे हाथों में देते हैं और रूहुल कुद्स की मुदाखलत पूरे तौर पर यहाँ पर आमीन। यस यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। थैंक यू डियर ब्रदर। अजीज़ों, खुशी की ललकार आज का मौजू है। गुफ्तगू को हम शुरू करेंगे प्यारे भाई खुदा के खादम पास्टर अलीशा रज़ाक साहब से। जी भाई साहब, ओवर टू यू। थैंक यू वेरी मच पास्टर खुशी साहब। की ललकार है तो बड़ा हाँ जी, अच्छा फील हो प्रेज रहा है। गॉड प्रेज गॉड। यस यस सबसे पहले हम खुदा बाप, उसके बेटे यीशु मसीह और रूहुल कुद्दस का शुक्र अदा करते हैं यस और पास्टर साहब स्पेशली आपके लिए भी खुदा की तारीफ शुक्रगुजारी करते हैं। PMI TV के लिए जी, भी हम जी। खुदा के शुक्रगुजार हैं जी जी और इस TV चैनल के ज़रिए बहुत सारे लोगों तक खुदा का कलाम पहुंच रहा है। ऑफ कोर्स। और मैं इसलिए भी शुक्रगुजार हूं कि आपकी तरफ से मुझे कॉल आती है जी जी जी। और ये मेरे लिए मोर बड़ी देन खुशी वेलकम का- एंड ऑल। थैंक यू ये मेरे लिए भी बड़ी खुशी का सबब बनती है। जी जी जी। सो ज़बूर की किताब में से जो आज 32वां नंबर ज़बूर और उसकी 11वीं आयत हमने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ी है। पास्टर साहब, जैसे आप जानते हैं कि टोटल 150 ज़बूर हैं और 150 ज़बूरों का जो निसफ हिस्सा है वो खुदा के बंदा दाऊद बादशाह ने लिखा है। ठीक है, तकरीबन 73 साम जो है बिल्कुल वो दाऊद बादशाह के लिखे हुए हैं। अगर हम 32वें नंबर ज़बूर का जो बारीक से आगे टाइटल है इसको भी हम रीड कर लें तो लिखा है दाऊद का मज़मूर। इसका मतलब जो 32वां ज़बूर है ये खुदा के बंदा दाऊद बादशाह का लिखा हुआ ज़बूर है। और इस ज़बूर के अंदर दाऊद बादशाह ने बड़ी बातें की हैं और आखिरी आयत में एक ज़बरदस्त खुशी की ललकार है, जैसे आज हमारा टॉपिक भी है। और इसको मैं ऐसे सीखता हूँ कि एक वक्त जब दाऊद गुनाह में था, जब परेशानी के आलम में था, खुदा से दूर था, और मैं समझता हूँ कि गुनाह एक ऐसी लानत है जो इंसान के चेहरे पर आई हुई खुशी को भी छीन लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। और निजात एक ऐसी बरकत है वाह, जो अंदर के जख्मों को हील करके, प्रेज गॉड। ठीक है, बंदे को अंदर से खुश करती है और अंदर की खुशी फेस पे भी आती है। बहुत आला, बहुत आला। प्रेज गॉड। जबरदस्त। जी तो अगर हम 7वीं आयत पढ़ें, 32वें नंबर ज़बूर की 7वीं आयत, जी।
तो दाऊद कहता है तू मेरे छुपने की जगह है, यू आर माई हिडन प्लेस। वाह। बड़ी खूबसूरत बात है कि पहले ऐसे जैसे वो अनकवर्ड है, लेकिन अब गैर महफूज अपने आप हाँ को जी, समझ रहा है। अब वो खुदावन के पंख के नीचे है, जी। उसे निजात मिल चुकी है और खुदा से मुखातिब हुए कहता है तू मेरे छुपने की जगह है, तू मुझे दुख से बचाए रखेगा, तू मुझे रिहाई के नगमों से घेर लेगा। रिहाई के नगमे जो हैं, इसका मतलब है कि दाऊद को जब गुनाह से रिहाई मिल रही है तो उस बंदे को वो मुखातिब करके कह रहा है, अपने आप को भी और उस शख्स को भी, मुबारक है वो शख्स जिसकी खता बख्शी गई और जिसका गुनाह ढांका गया, मुबारक है वो आदमी जिसकी बदकारी को खुदावन हिसाब में नहीं लाता। जब उसने महसूस किया कि मेरे सारे गुनाह खुदा ने मुआफ़ किए, तो कहता है खुदावन अब तो रिहाई के जो नगमे हैं वो मुझे घेर लेंगे। बंदा बेसाख्ता चिल्ला उठेगा कि रब साडा जोर है ते नाले साडी है पना। फिर वो ये गाएगा तेरी निजात दे शौक दे विच हुंदी बेहोश मेरी जान। इसका मतलब वो कहता है रिहाई के नगमे जुबान पर कब आते हैं, वाह। कब गीत गाए जाएंगे, खुशी के गीत कब गाए जाएंगे, जब गुनाह से माफ़ी मिल जाएगी। बहुत अच्छा। और मैं बीइंग ए पास्टर, जब मैं स्टेज से लोगों को देखता हूँ तो चूँकि बहुत सारे लोग स्टेज पे नहीं आते इसलिए उनको कुछ तजर्बात नहीं होते, और जब मैं लोगों के फेस को देखता हूँ तो मैं समझता जब वर्शिप पर प्रस्तश कर रहा होता है तो कुछ लोग खुशी से प्रस्तश नहीं कर रहे होते। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये चीज़ें स्टेज से देखने वाले को वो नज़र आ रही होती, लेकिन पब्लिक नहीं देख रही होती, नहीं देख रही होती। और अगर कोई मतलब बुरा ना लगे तो मैं समझता हूँ कि कई जमाइयाँ लेके और कभी कोई ऐसे करके कभी इधर टेक लगा ली, कभी उधर टेक लगा ली, ऐसे। ये वर्शिप नहीं है। जी 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 बिल्कुल। इसका मतलब है कि ये खुशी उनके पास है क्यों नहीं, इसका मतलब अभी तक गुनाह मुआफ होने का तजुर्बा नहीं है उनके बिल्कुल पास, ठीक है। शख्सी निजात का तजुर्बा नहीं सही। है, वो यीशु मसीह पर सही से ईमान नहीं लाया, इसलिए उनके पास वो खुशी नहीं है। और जब दाऊद को इस बात का यकीन हो चुका है कि खुदा ने मुझे निजात दे दी है, तो वो कहता है कि अब मैं तुझ में महफूज हूँ और मेरी ज़ुबान पर रिहाई के नगमे हैं। और आखिर पे वो तमाम सादिकों को, मुकद्दसों को इस खुशी में शामिल करता है और कहता है ऐ सादिको खुदावन में खुशो खुरम रहो, ऐ रास्त दिलो खुशी से ललकारो। अब जब खुशी की ललकार है, इसका मतलब है कि गाना, नगमे गाना, रिहाई के नगमे गाना। और मैं इसके लिए अमाल की किताब में से पलूस और सिलास के बारे में जब सोचता हूँ, जब गुनाहों की माफ़ी हमारे पास है तो फिर पाँव में लगे काट कोई मानी नहीं रखते, फिर वो जेल कोई माने नहीं रखती। बहुत अच्छे। और लिखा है वहाँ पे अमाल की किताब 16वें बाब में, आधी रात का वक्त था, उनके पाँव काट में थे, बिल्कुल बेड़ियां लगी हुई और वो जेल में थे। और बाइबल में लिखा आधी रात के वक्त वो हम्द के गीत गा रहे थे। इसका मतलब है बदन तो गुलाम था लेकिन रूह आजाद थी, प्रेज़ गॉड। गुनाह जिंदगी में नहीं था, वाह। यीशु मसीह निजात दहिंदा जिंदगी के अंदर था। और मैं यूँ समझता हूँ कि खुशी की ललकार, चेहरे की खुशी और झूम कर प्रस्तुत करना और बड़े चेहरे से स्माइलिंग पास करना, ये तब तक नहीं हो सकता जब तक बंदा अंदर से ठीक नहीं है। वाह वाह। इसका मतलब है उसका दिल जो है वो अभी तक गुनाह के कब्जा के अंदर है, अंदर परेशानियों ने उसको जकड़ा हुआ है जी। और मैं यूँ समझता हूँ कि पलूस और सिलास वो ये ज़रूर समझ रहे थे कि ये हम अपने गुनाह की वजह से सजा नहीं पा रहे। उन्होंने एक औरत से बदरू निकाली थी, जी जी जी, तो उनके मालिकों ने देखा कि इसने बदरू निकाल दी, हमारी कमाई जाती रही। उनको पता है कि हम शैतान पर गलबा पा चुके, इसलिए हमें ये रोकना चाह रहे। वो उन्होंने वहां पे ये ज़बूर नहीं गाया दुखा दे वेले यहोवा तेरी थी सुने बहुत अच्छे, बल्कि वहां पे लिखा कि वो आधी रात के वक्त हमद के गीत गा रहे थे, हमद के गीत गा, सिताइश यानी प्रेज कर रहे थे, प्रेज एंड वर्शिप। तो यहाँ पर भी दाऊद वो कह रहा है खुशी से ललकारो। इसका मतलब है जबरदस्त ललकार जो है तब तक नहीं पैदा हो सकती जब तक बंदे को निजात का तजुर्बा नहीं है। इसका मतलब पहले गुनाह से छूटना जरूरी है, बहुत अच्छे, और उसके बाद खुशी की ललकार बंदे के अंदर से उठेगी। बहुत शुक्रिया जनाब पास्टर अली शाह रज़ाक साहब गुफ्तगू फरमा रहे थे। अजीज़ों,
और उन्होंने जो खूबसूरत बात की वो ये है कि अगर आपका बातन जो है वो रोशन है, मुनव्वर है, नजात का तजुर्बा है, तो बाहर जो कुछ हो रहा है वो चीज़ें मैटर नहीं करती। तो इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमाया जनाब पास्टर नासिर मुख्तार साहब, उनसे भी खुशी की ललकार का जो मौजू है, टॉपिक है, इस पर उनसे भी जानेंगे कि वो हमारे नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहते हैं। जी भाई साहब। थैंक यू सो मच भाई साहब, सर और दोबारा मौका देने के लिए वेलकम। शुक्रगुजारी करते हैं। जी, जी। और मैं ये समझता हूँ, बल्कि ये हकीकत है कि जिसके मुंह में खुदा ने अपना कलाम रखा हुआ है, खुदावंद उसको इस्तेमाल करता ही है। आमीन। यस। वो एक बंदे में, वो 10 बंदे में, वो हज़ारों में, वो लाखों में, बिल्कुल ठीक वो है। करोड़ों में, जी बिल्कुल। क्योंकि उसके मुंह में जब उसने कलाम रख दिया है तो सिर्फ कलाम नहीं रखा, उसकी ड्यूटी भी लगा दी। वाह वाह वाह। यू हैव टू प्रीच, राइट। तुम्हें प्रीच करना है। बिल्कुल। और मुझे पता चला कि बिली ग्राहम साहब जब सेमिनरी करके आए जी। तो कांग्रीगेशन नहीं थी, कलीसिया नहीं थी, तो बाइबल लेकर जंगल में चले जाते जी। और दरख्तों को कलाम सुनाना शुरू। ओह वाह, प्रेज गॉड। क्योंकि वो इसको अपनी ड्यूटी समझते थे। बिल्कुल ठीक है। तो कहते यार चलो बंदे तो नहीं, लेकिन आप सुनो, आप सुनो। आप सुनो कलाम। क्या बात। तो लेकिन खुदावन ने चूंकि बंदे के मुंह में कलाम रखा, कलाम था तो फिर लोग भी दे तो दिए। फिर खुदा ने एक बड़ा कहते कि जितने जंगल के दरख्त उससे ज्यादा कहीं उसने बंदे बैठा दिए उसके प्रेज साथ, द लॉर्ड। और उसने अपनी जिंदगी में तकरीबन 2 अरब लोगों को इंजील सुनाई। वाह वाह। सो प्रेज शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन ने ये ड्यूटी लगाई हुई है बिल्कुल। और वो हर जगह इस्तेमाल करता है। और आज शुक्रगुजारी इस प्रिविलेज के लिए और इस बड़े एक प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ खुदावंत लेकर आया है, बल्कि लेकर आता है शुक्र शुक्र। और इस्तेमाल करता है। तो आइए हम फिर चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और शुक्रगुजारी करता हूँ अपने पास्टर साहब के लिए, पास्टर अलीशा रज़ाक साहब के लिए, जी। जिन्होंने जी जी। पुरजोश तरीके से, और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे अभी वो ना वो डाइस पर खड़े हुए हैं बिल्कुल बिल्कुल। जबरदस्त। वाह। और प्रीच कर और रहे मैं हैं। समझता हूँ Actually है भी कि ये। बरकत सुनने वालों को उस वक्त मिलती है जब सुनाने वाले को मिल रही हो। जब सुनाने वाला और जब आप सुना रहे होते हो उससे ही फील हो जाता है कि ये मैसेज पैगाम लोगों को कितना मतलब उन पर असर करेगा। बिल्कुल ऐसे होता है। सही। यस, जी। तो खुशी हो रही थी इनकी वो सारी जी, वो जी, जी, एंथुसियास्टिक जी, जी। स्टाइल के लिए। जी जी। तो अच्छा, ये ज़बूर पारी साहब पहले बता चुके हैं, क्योंकि ये ज़बूर एक गुनाहों की माफ़ी का ज़बूर दाऊद का। ये ज़बूर 32 ज़बूर, इसमें दाऊद को गुनाह की माफ़ी का तजर्बा हुआ। और जो ज़बूर 91 है 51, वहाँ पर उसने माफ़ी की इल्तिजा की। तो इस ज़बूर का जो ऊपर टाइटल है गुनाह का इकरार और माफ़ी, और जब ये ज़बूर शुरू होता है तो दाऊद का मज़मूर मिश्कील आगे लिखा हुआ। ऐसे ही। मिश्कील, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो मिश्कील है ये एक राग है, जिस राग पर दाऊद ने ये ज़बूर गाया। वाह। और इस राग में जैसे सम टाइम यू नो दैट राइट। कई दफा कुछ राग I do ऐसे छेड़े understand. जाते हैं बिल्कुल। जो माहौल बना देते हैं। क्या बात है। और वर्शिप ऐसे रागों पर जब कोई गीत बनाए जाते हैं तो लोगों का दिल करता है इकरार करने को, माफिया मांगने को। तो ज़बूर, तो दाऊद ने ये राग चूज किया बिल्कुल। कि इस राग पर ये ज़बूर होना चाहिए। वाह। तो आगे जो आखिरी आयत है वो पिछली सारी आयत में वो अपने गुनाहों के बारे में वो खुदा को बताता भी रहा और मानता भी रहा। आखिरी आयत जो है ना, ये ऑल्टर कॉल है, क्योंकि वो खुद एक्सपीरियंस कर चुका है रिहाई का, नजात का, और वो जो खुशी उसकी चली गई थी, वो डल हो गया था। उसका चेहरा वैसे नहीं रहा था जैसे था। बिल्कुल। उसके अंदर वो ललकार नहीं रही थी जो थी, राइट। जो जाती जूलियत के सामने थी, वाह, बहुत अच्छा। जो शेर और रीछ के सामने थी। जी। और मैं हैरान हुआ कि जब उसने जाती जूलियत के सामने गया तो जाती जूलियत 40 दिन तक वो ललकारता रहा इसराइलियों को, और इसराइली 40 दिन तक वो डरते और कांपते रहे। अब दाऊद
साउल को कहता है कि तेरा बंदा जब भेड़ बकरियां चराता था ना, जी तो उस वक्त जब शेर या रीछ आता था तो वो उसको मारता भी था और वो उस भेड़ और बकरी को भी वो वापस लेके आता वापस था। लेते था। तो आगे कहता है कि उनमें से ये कोई एक होगा। वाह वाह बहुत अच्छा, वो उसको इस तरह देख रहा था, वो उसको इस तरह- सही और मुझे आगे आगे जाके मुझे हंसी भी आई जी। कि दाऊद ने तो फिर उसको शेर या रीछ कह दिया, लेकिन दाऊद के अंदर जो एक खुदावंद की शादमानी की ललकार थी ना, खुशी की जो ललकार थी, उसके सामने जाती जूलियत शेर और रीछ से भी नीचे आ गया और कहता है मैं कुत्ता हूं जो मुझे मार। उसने खुद ही ये बात कह दी। बहुत अच्छे, वेलकम वेलकम जी। सो दिस इज द रियल जॉय, खुशी की ललकार, वाह ये वो ललकार है और ये ऑल्टर कॉल है कि ऐ साद को खुदावंद में खुश हो करो। वाह, प्रेज गॉड, Praise God. बिल्कुल बिल्कुल दिस इज योर पावर। राइट। और अब उसने सादिक कहा। क्यों सादिक कहा? क्योंकि एक्चुअली खुशी है इस सदाकत में है। बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। बिल्कुल, और लिखा ना बेखुदा आदमी की उम्मीद टूट जाएगी। दुनिया तो ब्रोकन है, टूटी हुई है, बिखरी हुई है, मायूस है, परेशान है, तो खुशी सिर्फ सादकों के पास। सादकों के बिल्कुल पास। सही फरमाया आपने। तो अब जो लफ्ज सादिक है, तो सादिक, जी जी जी, हाँ द हिब्रू वर्ड राइट राइट। तो सादिक। अब तो सादिक लफ्ज के जो मीनिंग है, एक है ब्लेमलेस, जिस पर कोई इल्जाम नहीं है। Praise God. वाह वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, तो वो क्यों ना खुश हो क्या बात है। जिस पर कोई ब्लेम नहीं, वाह बहुत अच्छे। और वो जहां कहीं अंधेरे में मतलब जाए, साधक रोशनी नाम में जाए। रखने से साधक नहीं होता, हमारा किरदार और हमारे काम ऐसे होने चाहिए, हम पर कोई ब्लेम ना हो। बिल्कुल सही जी। ए सादको खुदावंद में खुश हो करो रो, ब्लेमलेस। फिर है इनोसेंट, मासूम, वाह मासूम। क्या बात है। तो अब इनोसेंट जो लफ्ज है, बाइबल में शैतान ने एक जानवर को चुन लिया जो इनोसेंट नहीं था और वो चालाक था, बिल्कुल बिल्कुल लिखा है, सही। और जैसे ही उसको चुना तब से ही उस पर लानत का आगाज हो, क्योंकि वो चालाक था। और चालाक लोगों की खुदावंद के उसकी हुजूरी में उसकी वैल्यू नहीं है। खुदावंद की हुजूरी में वो ही लोग हैं जो इनोसेंट हैं, राइट, जो मासूम हैं। और जो मासूम है एक्चुअली वही खुदावंद की खुशी का तजर्बा कर सकते हैं, क्योंकि चालाक शख्स ये वो शख्स है जो अपनी खुशी दुनिया में ढूंढता है और अपनी चालाकियों से फिर खुशियां, दूसरों की खुशियां चुराता है और अपनी खुशियां बना लेता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन इनोसेंट एक मासूम शख्स, इसको दुनिया में, क्योंकि कहते हैं कि वो माड़े बंदे दा जी हुण दे दुनिया च रहना ही की है जी, हाँ ऐसे ही है कहते ना। हैं, हाँ जी। लेकिन जो इनोसेंट है उसकी उम्मीद दुनिया नहीं है, वाह वाह, उसकी उम्मीद जिंदा खुदा। आसमान है, बिल्कुल ठीक है। और जिसकी उम्मीद जिंदा खुदा है उसके अंदर वो खुशी है। क्या बात है। गरीब लाजर और अमीर शख्स, बिल्कुल गरीब लाजर ही वाज द इनोसेंट पर्सन राइट राइट, और उसकी खुशी खुदावंद में थी। प्रेज गॉड। सो अच्छा लिखा है, खुदावंद ए सादिको खुदावंद में खुशी खुरम रहो, ए रास्त दिलो। और ये जो लफ्ज रास्त है, जी। याशार लफ्ज, याशार, इसका मतलब फिटेस्ट, जो फिट आ जाए, वाह बिल्कुल ठीक है, जो अपनी जगह बना ले वहां पर फिट आ जाए, जो बिल्कुल। फिट आ जाए। सही सही जी जी जी। और याद आ गई मुझे मिसाल अयूब की। शैतान, लिखा है एक दिन खुदा के बेटे आए और शैतान भी आ गए। और जब शैतान आया तो खुदा ने पूछा किधरों आए, तो कहता दुनिया की सैर करता है। ऐसे तो दुनिया की सैर करने से मुराद ये था कि वो दुनिया के हर शख्स और हर घर में इजीली जा सकता था जा सकता था। और रिपोर्ट्स लेकर आया है बिल्कुल। कि फलाने घर चाहे हो रहा है, तो फलाने घर चाहे हो रहा है। तब खुदा ने कहा, क्या तूने मेरे बंदे अयूब के हाल पर भी कुछ गौर किया? मुराद क्या थी कि तू सारे घर तो फिर के अयूब के घर जा सक, वाह क्योंकि उसकी तरह रास्त बात। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया पास्टर नासिर। हाँ, गुफ्तगू को अजीज़ों हम जारी रखेंगे। नासिर साहब बहुत खूबसूरत बातें कर रहे थे और अभी हमारे प्रोग्राम में ब्रेक का वक्त हो रहा है, तो स्टे विद अस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। Prince of Peace, Prince of Peace.